एसएससी इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो एडिटोरियल है वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसके जो वर्ड्स हैं, द वोकेब हैं, द हिंदू वोकेब हैं, उनको देखना है। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे एक नए चैनल है बीके सिंह, स्पोकन इंग्लिश बाय बीके सिंह, यूट्यूब में आपको सर्च करना है। क्लासरूम इंटरव्यू या स्पोकन की समस्याएं हैं, आप इसमें जाकर अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, पहला वर्ड है फैटिलिटी। देखिए, फैटिलिटी का अर्थ क्या होता है? फैटिलिटी उसको बोलते हैं, फैटिलिटी जब अचानक कभी क्या होता है, मौत हो जाती है, त्रासदी आ जाती है, खास करके अ डेथ दैट रिजल्ट फ्रॉम अ डिजास्टर एक्सीडेंट। देखिए, अभी तुरंत विशाखापट्टनम में एक डिजास्टर हुआ है, गैस लीक हो गया, तो उससे जो मौत होती है उसको बोलते हैं फैटिलिटी। एक्सीडेंट हो गया, उससे मौत। नेक्स्ट वर्ड इज सर्ज। तेजी से बढ़ना, कोई चीज़ अगर तेजी से बढ़ रहा है उसको बोलते हैं सर्ज या बढ़ोतरी। सर्ज मतलब नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, मैंने यहाँ वर्ब के रूप में दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज, देखिए यहाँ पर तीन चार दो हैं। एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का अर्थ होता है वेरी फास्ट। कोई भी चीज़ अगर कोई वेरी फास्ट हो रहा है, तेजी से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं तेजी से बढ़ रहा है, वेरी फास्ट। और अगला क्या है? एक है, देखिए, एक एक्सपोनेंशियली है और एक एक्सपोनेंशियल है। तो दोनों का अर्थ क्या है कि हम पहले एक सब्सटैंशियल है और एक सब्सटैंशियली है। सब्सटैंशियल का अर्थ क्या होता है? लार्ज इन अमाउंट, साइज और नंबर, किसी भी चीज़ में ज़्यादा होना, तो उसको बोलते हैं सब्सटैंशियल। ये एडजेक्टिव होगा। और सब्सटैंशियली जो है एडवर्ब होगा, जिसका अर्थ होता है काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक होगा, यहाँ पर गलती लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। मजबूती से, आप जैसे सरकार किसी भी चीज़ को मजबूती से कर रही है, और ख़ास करके कई सारी कंट्रीज़ जो हैं वो कोरोना वायरस को, उसको चेन को काफ़ी हद तक संभाले हुए हैं, यानी सब्सटेंशियली। चलिए नेक्स्ट वर्ड आते हैं। पांचवा वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का अर्थ क्या होता है? जो लॉकडाउन बहुत ही सख्त हो और रिगोरस हो। इंडिया का लॉकडाउन जो है बहुत ही सख्त है, बहुत ही रिगोरस है। तो बोलेंगे कि ये काफ़ी सख्त है, ये काफ़ी कड़ा है, कठोर है, लेकिन फिर भी अब संख्या बढ़ रही है। क्यों? उसके कई कारण हैं। क्योंकि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, काफ़ी वास्ट कंट्री है, और यहाँ पे अशिक्षा की भी थोड़ी सी कमी है, और साथ साथ लोग मान नहीं रहे हैं, निकल जा रहे हैं। काफ़ी कुछ तो कुछ लोग बहुत अच्छे लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है 10% लोग इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं। आउटब्रेक का अर्थ क्या होता है? प्रकोप या कहर। किसी भी चीज का जो होता है अचानक बढ़ोतरी हो जाता है, जैसे खास करके बीमारी होती है और लड़ाई, कोई भी वार या बीमारी। और सडन इंक्रीज और सडन स्टार्ट, अचानक स्टार्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं आउटब्रेक। नेक्स्ट वर्ड इज सर्वलाइंस। सर्वलाइंस का अर्थ है निगरानी। ये मैंने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये आपका स्पेलिंग टेस्ट में पूछने वाला है, और मैं संडे को स्पेलिंग टेस्ट, जो सप्ताह भर के जो स्पेलिंग होते हैं एडिटोरियल में, उसको कराऊंगा। तो देखिए, एसएससी स्पेशल में मेरी ही खासियत होगी कि मैं संडे को स्पेलिंग टेस्ट कराऊंगा, ये सर्वेलाइंस। और साथ में इसमें क्या होगा, डायरेक्ट डालूंगा नहीं, क्वेश्चंस के साथ डालूंगा, कि आपको लग रहा है SURVEILLANC तो हो जाएगा, लेकिन जब एग्जामिनेशन में दिया जाएगा सर्वेलाइंस को VE के जगह IE कर देगा, तो दिमाग खत्म हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा। मैं भी गलत कर सकता हूँ, LLANC है, ENE कर देगा, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसको, और बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और देखेंगे किस प्रकार, क्या हमारा दिमाग किस प्रकार से वर्क करता है, तो एसएससी क्या सोचती है, किस प्रकार से हमारा कंसेप्ट है। चलिए अगला आते हैं। देखिए, रैंप अप का अर्थ होता है बढ़ाना। किसी भी चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो वो रैंप अप हो रही है। टाइम हो चुका है, ठीक है। देखिए, एक स्पोकन बैच है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसी का ही है। आइसोलेशन का अर्थ है अलगाव, पृथक। जैसे अभी क्या कर रहे हैं, आइसोलेशन बोर्ड बनाया जा रहा है, आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है हॉस्पिटल वगैरह में, यानी अलग थलग करने के लिए, उसको पृथक करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्या हो रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि जैसे जो हमारा मूलभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा या संरचना, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे रोड जो है क्या, एक आधारभूत संरचना है, यानी जो मूलभूत संरचना है, तो उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे रोड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जैसे कोई इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए या कोई कंट्री को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि रोड एक ऐसा चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी,
रोड, ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है कि बिना कनेक्टिविटी नहीं रहेगा तो गांव का विकास नहीं होगा, गांव और शहर की भी जो कनेक्टिविटी है उसका विकास नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट वर्ड इज वल्नरेबल। वल्नरेबल एसएससी में पूछती है, कई बार पूछ चुकी, केवल एक बार नहीं, मैनी अ टाइम, तो कई बार पूछ चुकी है। वल्नरेबल का अर्थ होता है असुरक्षित, कमजोर। जो कमजोर होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, उसको बोलते हैं असुरक्षित। अगला है पैरामाउंट। पैरामाउंट का अर्थ होता है सर्वोच्च, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सबसे उच्च स्तर का होता है, उसको पैरामाउंट बोलते हैं। कॉप, कॉप का अर्थ क्या होता है? कॉप के साथ विथ प्रेपोजिशन लगता है, तो कॉप के साथ विथ प्रेपोजिशन लगता है, इसका अर्थ निपटना, मुकाबला करना। कोई समस्या है उससे आप क्या करते हैं? कॉप विथ करते हैं, कॉप करते हैं, निपटते हैं, आप उसका निपटाते हैं, मुकाबला करते हैं। अगला है प्रोलॉन्ग। इसका अर्थ है लंबी, कोई बीमारी जो है, कोई लॉकडाउन, प्रोलॉन्ग लॉकडाउन, प्रोलॉन्ग इलनेस, कोई बीमारी लंबी चल रही है तो उसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग इलनेस। कोई लॉकडाउन, जैसे ये लॉकडाउन लंबी चल रही है तो प्रोलॉन्ग लॉकडाउन। देखिए अब लॉन्ग और प्रोलॉन्ग में क्या अंतर, उतना कोई खास अंतर नहीं है। जैसे क्या होता है कि हमारा होता है ना, पुष्टि करना, अभिपुष्टि करना, पालन करना, एक होता है उसमें जब अभी लगा देते हैं तो एक थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है, इसको बोलते हैं ना ऑफिशियली, फॉर्मली, इनफॉर्मली, तो उसी टाइप से। हैबिटेशन का अर्थ क्या होता है? निवास स्थान, जहां पे आप रह रहे हैं, दैट इज योर हैबिटेशन। फ्ली, फ्ली का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। व्हेन यू फ्ली, जब आप क्या करते हैं, कहीं से भाग जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप वहां पर उस जगह पे नहीं हो। रैंडर, रैंडर मतलब किसी भी चीज़ को बना देना। जैसे गैस त्रैसदी हुआ विशाखापट्टनम में, तो क्या वो लोगों को जो है वो रैंडर कॉन्शसनेस, सॉरी अनकॉन्शस, उसको क्या करा दिया? बेहोश बना दिया। रैंडर, किसी भी चीज़ को बना देना। देखिए डिच का अर्थ क्या होता है? खाई, जो खाई होता है, गड्ढा, उसको डिच बोलते हैं। रेज्यूम, रेज्यूम का अर्थ क्या होता है? फिर से आरंभ करना। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मोबाइल, सॉरी ये लिया, क्या बोलते हैं उसको, रिमोट कंट्रोल लिया, रिमोट का बटन लिया, ऐसे कर दिया, पहले क्या कर दिया? पॉज कर दिया, फिर क्या कर दिया? रिज्यूम कर दिया, मतलब वो चलने लगा, फिर से टीवी चलने लगा, मतलब रिज्यूम हो गया। ले डाउन, ले डाउन का अर्थ होता है स्थापित करना या बनाना। कोई कानून होते हैं, कोई नियम होते हैं, हम क्या करते हैं? उसको ले डाउन करते हैं, बनाते हैं। रूल्स जो होते हैं उसको बनाया जाता है, स्थापित किया जाता है। नॉर्म्स, नॉर्म्स का अर्थ होता है नियम। ओवरराइड, ओवरराइड का अर्थ है रद्द करना। कोई भी चीज़ को अगर रद्द करना है, खत्म करना है, तो उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? उत्तरदायित्व। ये मैंने इसलिए दिया, आप जानते भी होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही एक अर्थ है अकाउंटेबिलिटी, मतलब उत्तरदायित्व, जवाबदेही। ठीक है, इसलिए लिया क्योंकि ये स्पेलिंग टेस्ट में आएगा, आता है, पूछ चुका है, इसलिए मैंने दिया। इसको ध्यान से देखिए एक बार। अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर सी है, एक सी कर देगा, तो इसी में थोड़ा सा उलट पुलट कर सकता है। देखिए ग्रीवियसली का अर्थ क्या होता है? कष्टदायक ढंग से, दुखद रूप से। ये जो बना है ग्रिप से बना है। ग्रिप का अर्थ क्या होता है? दुख, GRIEF, ग्रिप, ग्रिप से बना है ग्रीवियसली। नेक्स्ट वर्ड इज इनइविटेबली। इनइविटेबली का अर्थ है निसंदेह। कल भी मैंने दिया था, कल का अगर एडिटोरियल आप देखे होंगे तो ये दिया हुआ है इनइविटेबली, इसका अर्थ है निसंदेह, कोई संदेह नहीं है, एडवर्ब है ये वाला। देखिए व्यवहार का अर्थ क्या होता है? त्याग। आप क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं, वेब करते हैं, तो आप ऑफिशियली किसी भी चीज़ का त्याग कर रहे हैं। जैसे आप एप्लीकेशन फ़ी है, यूनिवर्सिटी में चल रहा है, तो कुछ जो गरीब बच्चे होते हैं उसको क्या करते हैं? वेब करते हैं, एप्लीकेशन फ़ी को वेब करते हैं, मतलब त्यागना मतलब छोड़ देना, गिव अप, फोरसेक, गिव अप करते हैं आप, फोरसेक करते हैं मतलब वेब करते हैं, वेब से बन गया व्यवहार। ओवरसाइट, देखिए ओवरसाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक खास करके एडिटोरियल में आती रहती है। ओवरसाइट करता भूल, अ मिस्टेक मेड बिकॉज समवन फॉरगेट्स और फेल्स टू नोटिस समथिंग। कोई व्यक्ति क्या होता है? इसलिए भूल करता है क्योंकि वो या तो भूल जाता है या नोटिस करना, सूचना देना में फेल हो जाता है, जिस कारण से भूल होती है, तो ऐसे भूल को बोलते हैं ओवरसाइट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस के लिए जो ये वाला है दैट इज इंपॉर्टेंट। आते हैं नेक्स्ट में। देखिए एलिमिनेट लास्ट ही है। एलिमिनेट का अर्थ है छांटना, हटाना। आप बोलिएगा ये तो मैं जानता था, क्यों दिया गया?
मैं इसलिए दिया क्योंकि एसएससी में आपको क्या करने हैं, एलिमिनेट करने हैं। मैंने एक स्ट्रेटजी भी इस वर्ड के द्वारा बता रहा हूँ। आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में आपको छांटने हैं 1 2 3 4 विच शुड आई एलिमिनेट, विच ऑप्शन शुड आई एलिमिनेट, मुझे किस ऑप्शन को एलिमिनेट करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, आपको छांटना है। तो यू मस्ट हैव सम सेंस, सम क्लू। तो इस प्रकार के आपके पास कुछ होनी चाहिए। अच्छा, ये तो मैं जानता था लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया, तो अप्लाई आपको करना है, एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। तो देखिए, ये मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया। अरे 10 मिनट हो चुका है, तो आज देख लेता हूँ, पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट एक बार कर लेता हूँ। अगर डिमांड रहती है कि इसको समझाया जाए तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 2 महीने से एडिटोरियल दे रहा हूँ, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं। तो सोचा कोई बात नहीं, मैं एडिटोरियल जो डिमांड में है उसे कर लेता हूँ। जब डिमांड इनका आएगा एडिटोरियल का तो फिर स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।